ट्रू। हिंदी में गिनती आता है? बोल सकता हूँ। कहाँ तक आता? स्टार्ट करो एक से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 27 28 29 40 41 42 43 44 एक है what is that? 41 42 44 40 46 47 48 49 50 then 51 52 53 broken 55. Okay, 54 is something that I don't remember. So 55 but start okay, I'm done. 60 55. Okay. Next I can go forward but वो break हो जा रहा है। ठीक है, confidence lose हो गया ना यहाँ पे। हाँ, छवि start हिंदी में गिनती। Sir, I just know till I guess 30. So I'll try. जहाँ तक आता है, एक से स्टार्ट करो ना, तुम खुद ही रुक जाओगे जहाँ पे नहीं आएगा, तुम्हें यहाँ पे रोक देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 That's it. Okay. Sania. Yes, sir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 I guess that's it. Okay. Ankita, right? Ankita left. Yes, Ankita, right. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 27 28 29 30 41 42 43 44 45 46 47 48 59 50 51 52 53 54 54 55 56 57 58 59 60 61 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 69 80 81 82 83 84 85 86 87 88 79 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 पूरा सही बोला या गलती था दो चार के बीच में? कितना कॉन्फिडेंस है? मैं पंजाबी थोड़ी आगे पता नहीं हाँ, क्या? थोड़ा सा बीच में पंजाबी वाली टोन मिक्स हो गई थी। पंजाबी वाला भी बोल दिया बीच में? मतलब ऐसा मुझे लगा शायद लास्ट में आके। अच्छा, ओके।
ठीक है बट अच्छा ठीक है, तो क्वेश्चन मेरा है, इसी पे ही क्वेश्चन है कि ऐसा क्या हो गया हमारे जीवन में कि हम गिनती भूल गए हिंदी की। तुमसे स्टार्ट कर रहे हो अंकिता, या स्टार्ट। ऐसा रीजन दो कि बता, ऐसा क्या हुआ कि लोग गलती कर गए या भूल गए या जो भी है, मतलब ऐसा लाइफ में हमारे बचपन से ऐसा क्या हुआ जो हम हिंदी की गिनती भूल गए। सर हिंदी में ही आंसर देना है? हाँ हाँ, हिंदी में आंसर देना। इंग्लिश तो हो गया ना आधा घंटा, अब हिंदी कर रहे हैं ट्राई। अ, सर बट आई हम थिंक यू कैन मिक्स हिंदी इंग्लिश, ऐसा नहीं है मतलब, बट मोर इज लाइक कैजुअल है ना, जैसे हम लोग किसी से भी बात करेंगे उस तरह से बताना है। सर बचपन में हमें हिंदी सिखाई जाती है, पर बट आई थिंक जहाँ तक मुझे लगता है कि ऐसे पूरी हमें 1 से लेके 100 तक नहीं सिखाई जाती। जहाँ तक मुझे लगता है शायद मुझे नहीं सिखाई गई, बट क्योंकि मैंने अपने फादर्स और अपने घर में रिलेटिव्स को बोलते देखा है तो मैंने सीख ली। पर जहाँ तक मुझे लगता है कि लोगों ने हिंदी मतलब गिनती इसलिए भूल गई क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है, एम आई ठीक ऑडिबल? है कंटिन्यू, या यू आर ऑडिबल, माय फॉल्ट। सर आई बिलीव दैट कि आजकल की जो जनरेशन है वो मीन्स इन सब चीजों में मतलब ऐसे याद नहीं रखती या फिर उनका ध्यान ही नहीं है इन सब चीजों में, रादर दे आर मोर फोकस्ड टुवर्ड्स देयर गोल्स और टुवर्ड्स देयर जो चीजें उनको करनी है उस पे। और अदर देन आर इंडियन कल्चर दे आर नॉट दैट मच फोकस्ड जितना कि हमारे पेरेंट्स या फिर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे। ओके श्योर, अमृतांशु, व्हाट्स योर आंसर हियर। पहली बात तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आई टर्न्ड अप टू दिस अगेन जस्ट बिकॉज, हाँ इसीलिए क्योंकि मतलब हिंदी और जो चीजें जो टॉपिक्स दैट आर वेरी क्लोज टू आवर लिविंग स्टाइल उसके ऊपर पूछा जा रहा है, तो वी आर बीइंग टेस्टेड ऑन दैट। ओके दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। अभी आपके आंसर पर मैं ये सोच रहा हूँ कि मतलब फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव आई बिलोंग अपना टू बताओ ना, तुम कैसे भूल गए, मतलब बचपन में पढ़ा होगा ना कभी 100 तक और खा जी पका सर, गए अभी तक, तो जी क्वेश्चन सर। मेरा है कि कब खा गए हाँ, इसको, और एक बार में खाए या धीरे धीरे खाए। मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ तो मेरा मदर लैंग्वेज है उड़िया, ठीक है। तो मैं 6th स्टैंडर्ड तक कुछ मतलब हिंदी ही नहीं पता था मेरा, तो 7th में मैं हिंदी पढ़ा और आई वॉज क्वाइट गुड एट दैट। बट आफ्टर दैट आई चोज ओडिया एज अ सब्जेक्ट टू टेक अप एज एन इलेक्टिव फॉर द बोर्ड्स। तो उसके बाद से बस हिंदी एक कम्युनिकेटिव बन गया, और जब भी नंबर्स की बात आती थी तो इंग्लिश में ही बोल देते थे लोग। और इधर मैं जितना रहा हूँ, क्योंकि 11th 12th में बाहर कहीं नहीं गया और उसके वजह से एक्सपोजर का घट गया, और उड़ीसा में ही रहा तो उड़ीसा में उड़िया नंबर्स बोले जाते हैं, उसमें जैसे स्पेल किया जाता है उसी में कन्वर्सेंट होता गया मैं। और अभी इधर आके मैं अपना जो वो जो कोर हिंदी होता है, क्योंकि अभी जैसे मोदी जी बोल रहे हैं कि ये हमारा राष्ट्रीय भाषा है तो इसको परख के और अच्छे से बोलना सीखना पड़ेगा। तो उसके वजह से मैं, ऐसे नहीं कि बहुत सारे लोग हमारे कॉलेज मतलब हर स्टेट से आते हैं, तो उससे भी एक कॉन्वर्सेशनल हिंदी इम्प्रूव हो चुकी है, पर हाँ उतना नहीं हुआ है अभी। कहीं कहीं मिसिंग है। हाँ, बट सिनेमा भी उड़िया ही देखा बचपन से या नहीं बॉलीवुड सिनेमा भी भी देखा? मैं मतलब आई वाज एक्सपोज टू अ लॉट ऑफ ओडिया सिनेमास एट, हाँ मतलब जब बचपन में था, पर बॉलीवुड भी शाहरुख खान, नहीं मतलब आई एम वो नॉट सब अ लोग? फैन ऑफ शाहरुख खान एंड एनी काइंड नहीं ऑफ नहीं, सब। नॉट शाहरुख खान ऑलराइट, specific, I'm just talking Bollywood in general. बॉलीवुड इन जनरल, हाँ मतलब मैं Are 8th you fan स्टैंड, of that or just Bollywood also rejected? नहीं नहीं नॉट रिजेक्टेड, बट आई एम नॉट अ फैन ऑफ इट। मैं 8th स्टैंडर्ड से देखना शुरू किया, मतलब मैं थिएटर भी नहीं गया था कभी। आई स्टार्टेड गोइंग टू थिएटर्स एट 7th एंड, तो इसके हिसाब से English movies? इंग्लिश मूवीज, हाँ मैं मतलब मेरे मौसा जी जो है तो 7 से ही, या 7 के बाद? नहीं 7th से, इंग्लिश मूवीज भी साथ साथ शुरू हुआ नहीं सारा? 7th से शुरू हो गया था अच्छा, बस। ओके हाँ, ओके ओके श्योर। सानिया, योर आंसर हियर। बट जस्ट अ टेक ऑन दिस सर, मैं ये हाँ, बोलना ओके चाहता हूँ प्लीज। कि
जब बचपन में जो भी मतलब मदर लैंग्वेजेस सिखाया जाता है हर एक स्टेट्स में जो भी होता है, एजुकेशन सिस्टम में ये होना चाहिए कि सिर्फ 1 या 2 साल नहीं रह के एटलीस्ट 4 इयर्स, मतलब व्हाट आई बिलीव, मतलब मैं जितना अभी तक एजुकेशन सिस्टम को के जैसे मतलब अभी जो चेंज हुआ एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो थोड़ा फिर से बदला है, उसके हिसाब से मतलब मैं बोल रहा हूँ कि उसमें अगर ऐसा होता कि टेक फॉर एग्जांपल एटलीस्ट 4 इयर्स ऑफ आवर नेशनल लैंग्वेज, तो मतलब दैट वुड हैव गिवन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव टू पीपल। बिट्स एंड पीसेस में नहीं होना चाहिए, थोड़ा कंसिस्टेंसी चाहिए, आई गेस दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। ओके या नेक्स्ट सानिया प्लीज, क्या रीजन तो हमें लोग? सर हमें सिखाई जाती थी गिनती 1 से 100 तक भी सिखाई गई थी, पर ऐसा होता था कि जैसे हमें स्कूल्स में ज्यादा फोर्स किया जाता था कि आप इंग्लिश में बोलो। लाइक हमारे जो प्रिंसिपल मैम थे वो भी यही कहते थे कि आपको कॉरिडोर्स में चलते हुए क्लास में एक दूसरे से बात करते हुए भी इंग्लिश में बोलना है। तो मुझे लगता है वो ऐसी चीज थी जो हमें बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती थी इंग्लिश की तरफ देखने के लिए रैदर दैन हिंदी। और ऐसा भी होता था कि जैसे हमसे रोज हमारे रोज टेस्ट लिए जाते थे काउंटिंग्स के ऊपर भी, और टीचर के आने से पहले हम रोज रिवाइज करते थे उसको। ऐसा होता था कि जब तक टीचर आती थी तब तक हम मुश्किल से 30-40 तक पहुंच पाते थे, उसके बाद की गिनती कभी बोली ही नहीं हमने। तो कुछ ऐसा है कि वही याद रहती है और उसके बाद वाली हम भूलते जा रहे हैं। जैसे कि टेबल्स की बात है, जो बच्चे रिवाइज करते हैं रोज 13-14 के बाद सब लोग भूल जाते हैं और उसके बाद फिर खुद से ही मल्टीप्लिकेशन करके करना शुरू कर देते हैं। तो मुझे लगता है हिंदी में भी वही सेम पर्सपेक्टिव चल रहा है। एक्चुअली स्कूल्स में फोर्स किया जाता था, उसके बाद फिर हायर स्टडीज में जाके हमने कभी ध्यान देने की कोशिश भी नहीं की हिंदी के ऊपर, एंड उसके बाद इंग्लिश के ऊपर ही सब चलता गया। सही, तुम्हें ऐसा लगता है कि बहुत लोग ऐसे भी हो गए इंडिया में, ना इंग्लिश बोल पाते हैं ठीक से ना हिंदी, ऐसा हो गया क्या? ये यस सर, ऐसा है। एक बार मैं गई थी तमिलनाडु में, तो वहां पे मैंने ऐसा देखा था कि लोग हिंदी भी नहीं ढंग से बोल पाते थे, मतलब और वो इंग्लिश में नहीं बोलते थे। और हम जब वहां गए थे हमें इंग्लिश समझ आती थी और हिंदी समझ आती थी, बट हमें उनकी तमिल नहीं समझ आती थी। लाइक जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो सब लोग तमिल में बात करते थे, हम होटल्स में जाते थे मतलब कोई हिंदी एटलीस्ट आप इंग्लिश में बोलो ताकि हम लोग भी समझ लें। बट आई डोंट नो क्यों वो हिंदी में भी नहीं बोलते थे और इंग्लिश में भी नहीं बोलते थे, वो सिर्फ तमिल में बात करते थे। तो हाँ, आजकल ऐसे लोग भी हैं। सिर्फ तमिलनाडु में नहीं होंगे, बहुत जगह तुम्हारे एरिया में भी दिख जाएंगे तुम्हें। मतलब मैंने इसे कि हिंदी इंग्लिश दोनों, मतलब मैं हर चीज की बात कर रहा हूँ, रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग लिसनिंग, ठीक है, कहीं ना कहीं मार खाया हुआ है लोग, मतलब चारों साइड दोनों लैंग्वेज का स्ट्रांग नहीं है लोगों का, जनरली दिखेगा तुम्हें ये। तो अच्छा वही ओके मैं छवि। आपको अपना लाइव एग्जांपल बता रही थी। हाँ नहीं तो तमिलनाडु इज, आई मीन वो तो एक आई थिंक एग्जांपल ये हुआ ना, ये एक स्पेसिफिक टू लोकेशन हुआ, बट ये जस्ट तमिलनाडु की बात नहीं है, ये तुम्हारे एरिया या आसपास के एरिया में भी दिखेगा तुम्हें, बहुत सारे लोगों का इशू है, मतलब चारों लाइक रीडिंग राइटिंग लिसनिंग स्पीकिंग, चारों पार्ट में कहीं ना कहीं इशू होगा उनका, दोनों लैंग्वेज में। ठीक ओके छवि। सर मैं भी मतलब सानिया से एग्री करती हूँ कि स्कूल्स में ना हिंदी को वैल्यू दी ही नहीं गई। मतलब ये सिर्फ सेकंड तक है कि हिंदी को वैल्यू दी गई, मतलब उसके बाद से तो लिटरेचर वर्ड्स बनाने सीख लिया हमने। उसके बाद से जो भी हम मैथ पढ़ते थे साइंस पढ़ते थे वो सब कुछ इंग्लिश में ही पढ़ा है। लाइक इंग्लिश मीडियम स्कूल के कारण मतलब वहाँ पे कुछ भी बोलना है तब भी कि हिंदी बोलना तो अलाउड ही नहीं होता था स्कूल्स में, सिर्फ इंग्लिश ही बोलो। एंड अब इतनी आदत हो चुकी है कि अभी मतलब +1 +2 में भी जो पीसीएम लिया है वो भी हमने इंग्लिश लैंग्वेज में लिया है, जिसकी वजह से हिंदी अभी जो स्पीकिंग स्किल्स उसके इतने ठीक रह गए हैं, बट ये जो बेसिक चीजें थी वो हम भूल ही गए हैं। जैसे क ख भी आई गेस किसी को भी नहीं याद होगा, एबीसी सबको याद है क्योंकि वो हम डेली बेसिस पे वो चीज कर रहे हैं। हम लोग मतलब वेस्टर्न कल्चर इंग्लिश लैंग्वेज का ना इंडिया में तो कुछ ज्यादा ही वो बन चुका है कि हाँ ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इंग्लिश बोल रहे हो तो आप अच्छे हो, मतलब एक वो चीज क्रिएट कर दी गई है। टू मच ब्रांडिंग, मतलब इंग्लिश कुछ ज्यादा ही मार्केटिंग ब्रांडिंग हो गया, और हिंदी का नहीं हुआ उतना, या जो भी रीजनल लैंग्वेज का भी नहीं हुआ उतना, कहीं ना कहीं उसका इम्पोर्टेंस लूज हो गया। हमें ऐसा नहीं बोला गया कि ये नहीं बोलना चाहिए,
बट ये भी नहीं बोला गया कि ये बोलना चाहिए, तो खत्म हो गया। ठीक है, इंग्लिश तो अच्छे से आता है तुम्हें छवि? चलो एबीसीडी याद है अच्छे से? छवि जल्दी से बोलो एबीसीडी A to Z। अनम्यूट अनम्यूट। A B C D E F G H H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Okay, okay, good, good. Amritanshu, changing the question. You have to say Z to A. Start. Wow. उल्टा से? हाँ उल्टा, Z Z Z का तो बोल ही दिया मैंने, उसके पहले का बोलते जाओ। ओके यार तो अटक जाऊंगा मैं। अटको? अरे that's the question, इंटरव्यू हो रहा है तुम्हारा, कुछ भी पूछा जाएगा तुमसे। राइट राइट राइट। Z के पहले क्या आता है? सिंपल। X Y Y obviously Y। कंटिन्यू कंटिन्यू। ठीक है ठीक है ठीक है। Z Y X। Z Y X W। धीरे धीरे बोलना है, डोंट टेक योर ठीक है, टाइम, समय की कोई पाबंदी नहीं है। वी आर प्लेइंग केबीसी। स्टार्ट। Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I G H G F E D C D A। Okay, good. Ankita, same thing. Z to A. Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E Yes sir, यही। Same thing, same thing. Z से try करो। V Y X W V U T R S Q SR उल्टा बोल दिया तुमने। sorry S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A। Okay, Sanya. Sir, Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J तो सान्या कैसे बोला ये तुमने? क्या ट्रिक यूज किया? कुछ ट्रिक यूज किया या जस्ट नहीं, याद थे इतने अच्छे से? बहुत लोगों ने बोल दिया था ना अभी, तो फिर थोड़ा याद हो remind- गया। छवि तुमने कुछ ट्रिक यूज किया या मन की बात की? थोड़ा सा वो आइडिया होता है ना कि 4 वर्ड्स A B C D 4 letters। हाँ Okay. 4 अंकिता? बस लास्ट वाले मैंने थोड़े मतलब रिमाइंड, मतलब याद ही रहते हैं तो वो बन जाते हैं वो 4 के गैप में। Okay. Amritanshu, do you think it was a very good exercise, very twisting exercise, all of a sudden thrown to you? All right, no problem. Yeah, I'm asking your opinion, Amritanshu, कि इस exercise के बारे में as I told you, कैसा था right? exercise? As I told you, right? I keep coming back just because there are things which are being asked. Those things are related to our general lifestyle, and we need to improve on those things. That's my opinion on that. But नहीं मतलब what do you think about this exercise? Was it a mind twister? मतलब no,
It's ऐसा not a mind twister. It's quite generic to overcome, in the sense that people just overlook through it Mhm. just because it Do you is quite think you generic. had a disadvantage because you were asked the first? Yeah, it happens. Mhm. It happens. चलो Then I okay. took, then I just figured out one thing. It in bursts of 3, front and then back. So Even burst of 2 also you can do. जो भी है. yeah, we can do it I anyway. think we like. it's up to you. Okay, एक trick मैं दे देता हूँ सबको. If you are asked this question, you can. I mean, you could have done that, or I don't know if you did that. या जो भी है, you could have just, if you had a pen and paper, just written everything and then read it. I didn't really say कि कैसे बोलना है, क्या बोलना है, याद कर करके बोलना है, लिख के बोलना है, कैसे भी बोलना है, ठीक है. तो मैं भी इनफैक्ट जब तुम लोगों को चेक कर रहा था, I was sort of checking from here, क्योंकि even checking is not easy if you think about it. ठीक है. Okay. So just sometimes you could also in an interview and something say, can I have a minute to think, or बाकी लोगों को तो time था भी, try to use some kind of trick at times because that can help you a bit sometimes. ठीक है. Okay. Okay, सानिया, तुमसे next question. हिंदी अल्फाबेट्स कहाँ तक आता है? अ से बोलना है, हिंदी वर्णमाला. सर थोड़ा टाइम चाहिए सोचने के थोड़ा लिए. टाइम चाहिए. ट्रिक अभी यूज कर लिया. और कौन बोलेगा? रेज योर हैंड. इस पे कौन जाएगा सबसे पहले? अगर किसी ने हाथ नहीं उठाया तो मैं फिर हाथ उठाता हूँ. अच्छा, अंकिता है, ट्राई. हाथ नहीं उठाया. मैं बोलूं? अच्छा, हाँ ये बोलो थोड़ा अमृतांशु, चलो. ये आता है थोड़ा, दिखता है मतलब. okay. अ आ ई ओ औ क ख ग घ व च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ म त थ द ध न प फ ब भ म. फिर क्या होता है? चलो ठीक है, ठीक है. एक सेकंड, ओके एक सेकंड. अंकिता, अच्छा एक सेकंड. एक सेकंड. अच्छा ठीक है, ठीक है. आई थिंक यू आर आस्किंग 1 मिनट एक्चुअली. गलती हाँ, से एक वही सेकंड वही बोल दिया तुमने. सही बात है, सही बात है. प फ ब भ म य र ळ व य श स श बस. ओके ओके, ठीक है. चलो ओके. पूर्ण विराम. ओके, छवि, छवि ट्राई ट्राई. अब टाइम नहीं है ज्यादा सोचने का. जो भी आता है, जो भी आता है बोलो. अ से पूरा यहाँ तक आता है. नो प्रॉब्लम. आई मीन सी एवरीवन इज विल मेक मिस्टेक जनरली. यू विल सी दिस. अपने घर में टेस्ट लेना है इस सेशन के बाद. यू विल सी द सेम प्रॉब्लम. जितने लोग उड़ते होंगे ना घर में, भाई बहन, कजन वजन, मुझे तो ये आता है, वो आता है, सबका केवल हिंदी वर्णमाला का टेस्ट लेना, पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है. हाँ बोलो. अ आ ई उ ओ ए ओ क ख ग घ ड़ च छ ज झ ण ट ठ ड ढ़ न त थ ध ध न प फ द ध न नहीं प फ भ म. यहीं तक, आगे नहीं आता. ओके ओके, ठीक है. अंकिता य ट्राई. र ल यार अल्लाह, ठीक है, बोलो बोलो. अगर बोलना है तो बोलो, और यू कैन से दैट्स ऑल. य र ल व, उसके बाद में नहीं अब ठीक है, चलो. अंकिता शुरू से, और से. अ आ ई उ ए ओ क ख घ घ क ख ग घ न च छ ज झ ण फिर ट टमाटर ठ ढ ढक्कन ध न
प फ ब भ म अ, श स र ल व। बस ओके ओके ठीक आगे है नहीं। सानिया, अब ट्राई करो, सुन लिया तुमने बहुत सारा, तो सारा सही नहीं था वैसे, याद करके मत बोल देना सारा। ओके ट्राई। अ आ इ ई उ ऊ ए ओ ओ क ख ग घ न च छ ज झ न ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब म प फ ब भ म य र ल व। बस इससे ज्यादा नहीं आता। बस इतना? अच्छा ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सानिया ओनली। जब तुम ये बोल रही थी और नहीं बोल पा रही हो, और बाकी लोग को भी देख रही हो कि गलती बोल रहे हैं या नहीं बोल पा रहे हैं, तो तुम्हारे फीलिंग्स क्या है इस बारे में? मतलब थोड़ा खराब लग रहा है, अरे यार मेरे को तो हिंदी का वर्णमाला नहीं आता है, मतलब क्या फीलिंग्स है? डिस्क्राइब योर फीलिंग्स। सर मतलब बहुत ज़्यादा दुःख होता है जब मैं 8th 9th में भी थी तब भी जब मेरे पेरेंट्स पूछते थे कि काउंटिंग कहाँ तक आती है या फिर मैं ही पूछती थी कि 48 को क्या कहते हैं 50 को क्या कहते हैं, तब भी वो लोग हैरान होते थे कि तुम इतने अच्छे स्कूल्स में जाते हो और तुम्हें यही नहीं आता अभी तक बेसिक्स, तो तुम क्या पढ़ रहे हो। तो ये सुन के भी बहुत ज़्यादा दुःख लगता था कि हम इतने एडवांस चीज़ें पढ़ रहे हैं, इतनी एडवांस PCM पढ़ी है, इतने अच्छे कॉलेज में है और अभी तक बेसिक्स जो है वो वर्णमाला भी नहीं आती है, जो कि हमें अराउंड फर्स्ट स्टैंडर्ड में लिखनी भी स्टार्ट करवा दी थी और उससे छोटी क्लासेस में हमें बुलवाना स्टार्ट कर दिया था। तो एटलीस्ट वो तो आना ही चाहिए, मतलब हमें अपनी रूट से जुड़े रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ शूट पे काम हो गया है, रूट पे काम ही नहीं हो रहा। यस। ओके अंकिता, तुम्हारा क्या व्यू है इस बारे में? मतलब जब तुम बोल रही थी यस कैसा सर। फील हो रहा था, या इस सेशन के बाद रादर क्या फील होगा? सर अपने आप पे बहुत मतलब हैरानी हो रही है और मतलब गंदा भी लग रहा है कि इतने साल हमने पढ़ाई की, हिंदी भी पढ़ी ऑलमोस्ट 10th स्टैंडर्ड तक, और हमें अपनी हिंदी की वर्णमाला ही नहीं आती। सर इसका रीजन ये भी है कि हम ज्यादातर इंग्लिश में ही फोकस रहे। इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स बस पढ़ लिए, A to Z वो रट लिए, और हिंदी की तरफ ज्यादा हमारा ध्यान ही नहीं गया, क्योंकि स्कूल्स में जैसे हमने पहले डिस्कस किया ज्यादा इम्पोर्टेंस इंग्लिश को दी जाती थी। उस वजह से हिंदी के बारे में जो है हमने मतलब एक एक्सप्रेशन बना लिया कि छोड़ो, क्या करना अगर नहीं आता तो। उसके बाद आज जब मैंने बहुत सालों बाद यहाँ पे मैंने हिंदी ऐसे बोली है, तो मुझे लग रहा है कि अब दोबारा सीखनी पड़ेगी। नहीं सुननी पड़ेगी। तो वी ओके। शुड मतलब हमें अपने हिंदी कल्चर के साथ तो जुड़े ही रहना चाहिए। वी शुड नॉट फॉरगेट आवर कल्चर्स श्योर। रादर। अमृतांशु बताओ, क्या फीलिंग्स हुआ जब अटक रहे थे? फीलिंग तो लास्ट में बताऊंगा, बट आई वांट टू नेगेट द फैक्ट दैट यू सेड कि मतलब रूट पे काम नहीं हुआ, शूट पे सिर्फ काम हुआ है। तो ऐसा नहीं है, अगर शूट पे काम हो पा रहा है उसका मतलब ये है कि वी हैव गॉन फ्रॉम द रूट्स टू द शूट, राइट? तो ऐसा नहीं है। लेट मी टेल यू वन एग्जांपल दैट मतलब दैट मे नॉट बी एग्जैक्ट, बट हाँ, क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने पापा के साथ मतलब his father was a bag person. He used to just carry bags for the footballers, ठीक है? पर he just used to practice in his backyard, ठीक है ना? तो he just practice on his skills. He didn't know what are the niche skills that are required for footballing. Once he came up and rose to a particular level, when people saw, okay, this um, person can be nurtured, ठीक है? तो वो रूट से उठ के तो अपने आप आया ना, तो उसका मतलब ये नहीं नहीं नहीं, कि सही बात है। he doesn't know the ground root level, ठीक है? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। नहीं, तो मेरा जो आफ्टर कहने का दैट, मतलब था, हाँ, नहीं नहीं, ठीक है, मैं समझ गया तुम क्या बोलना चाह रहे हो। राइट, जो मैंने बोला कि रूट से शूट पे काम हुआ, रूट पे काम नहीं हुआ, मतलब ये था कि कम काम हुआ या वो छूट गया कहीं ना कहीं ध्यान देना। तो ना रूट पे हुआ, ऑब्वियसली रूट से ही शूट आया, बट ये था कि फिर शूट वाज गिवन मोर इम्पोर्टेंस, मोर इम्पोर्टेंस, मोर इम्पोर्टेंस, एंड समहाउ द रूट्स वाले पार्ट पे कुछ पार्ट एटलीस्ट, हिंदी वाला रूट्स एटलीस्ट वीक हो गया। दैट सर वाज अगर व्हाट आप आई वाज एक saying। मिनट देंगे तो मैं और एक एग्जांपल साइट कर सकता अच्छा हूँ। रुको रुको, आज आज नहीं, कल करेंगे। तुम्हारा छवि का आंसर सुनो, टाइम हो गया, 9 बज गया। अच्छा छवि, योर आंसर। बट प्रिपेयर, यू कैन प्रिपेयर टुमारो, विल स्टार्ट विथ यू। ये हिंदी का वीकनेस का रीजन
we'll start with Amritanshu tomorrow. 30 seconds भी चलेगा finish. at the end. अच्छा ठीक है, we'll go 1 minute extra then. Chavi, first your answer. तो मतलब इंसल्टिंग फील होता है कि खुद की मदर टंग ही नहीं आती और हम दूसरी लैंग्वेजेस पे इतना फोकस कर रहे हैं कि मदर टंग के मतलब नॉर्मली अगर कहीं पे भी आप फॉरेन जाते हो, अगर वही अपने से पूछ ले कि आपकी मतलब मदर टंग या कुछ वही नहीं आती है तो बात करते हुए पूछ ले कि 48 को क्या बोलते हैं हिंदी में, या इस लाइन को आप अपने भाषा में क्या बोलेंगे, Seriously? या जो भी मतलब अल्फाबेट सिखाओ मुझे. वही करेक्ट. ओके अमृतांशु, 30 सेकंड स्टोरी प्लीज, या जो भी एग्जांपल. थैंक यू सर. हाँ, तो मैं ये बोल रहा था, टेक फॉर एग्जांपल अ फाइनेंशियल इन्वेस्टर, ठीक है, इन द 1990s, उसको नहीं पता कि व्हाट आर द होल प्रोसेस ऑफ investing in a particular brand or in a particular company. He doesn't know the technical analysis as to in what period or in what sector or in what quarter that particular stock will raise in its price. ठीक है. But eventually जब वो 20 years down the line when he learned about it, मतलब learned तो छोड़ दीजिए, he became a मतलब wonderful investor in companies and he is a I would say billionaire. All right. I'm not taking as an मतलब hypothetical नहीं है. Example, आपको पता है सर, आप तो एक कंपनी फाउंड की है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑलटुगेदर. मैं बस ये चीज बोलना चाहता हूँ कि he doesn't know the grassroots of how to invest, but 20 years down the line he will produce all those roots as to, take for example, this is the first step. He'll organize a workshop और वो हमको पढ़ा रहे हैं कि these are the steps. Okay, first you need to understand what is valuation. आपको समझना है कि बैंकिंग टर्म्स क्या होता है, फिर इकोनॉमिक्स क्या होता है, फिर आपको ये समझना होता है स्टेप बाय स्टेप. he gets to know, okay, these are the steps by which people other than me won't waste their time learning a lot of stuff. तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, it's not always the route, it's also the failures or the just stones that we stumble upon, we learn things. Sure. ठीक है. नहीं, okay, we'll discuss this tomorrow. So I'm giving you a kind of a homework कि इस चीज को थोड़ा सा अपने फैमिली मेंबर्स या जो भी कजन्स या जो भी घर पे हैं जिनसे भी डेली बात करते हो, उनसे ये डिस्कस करना जरूर कि मतलब हिंदी काउंटिंग और हिंदी अल्फाबेट्स तुमसे पूछा गया और तुम नहीं बोल पाए, और इसका कारण हमने ये बताया. व्हाट डू यू थिंक, मतलब उनसे भी पूछना कि आपको क्या लगता है कि क्या कारण था, और विल डिस्कस दिस यू नो एज अ मोर ऑफ अ नॉट इंडिविजुअल ओपिनियन बट लेट्स से योर ओन सर्कल ओपिनियन रादर. ठीक है. सो विल डिस्कस दिस टुमारो कि ये हिंदी वीकनेस या जो भी फंडामेंटल्स जो वीक हो गए क्यों हुए एग्जैक्टली, इस पे थोड़ा सा विल स्टार्ट विद दिस टॉपिक एंड अदर थिंग्स आल्सो. ठीक है, चलो देन. ओके, सो आई थिंक वी आर 3 minutes over time today. So thank you everyone. Good night everyone. Thank you, See you sir. tomorrow.